चाची, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बुलवाया? आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है। मुबारक हो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम अपनी जिंदगी में खुशी से रह रही हो, ये मैं होने नहीं दूंगा। नूर, किया तुमने अपने बेटे की जिद का अंजाम? कैसी ऐसी लड़की के साथ वो निकाह में रहेगा? और हैरत की बात यह कि तुम्हें अब भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा। जुल्फिकार शाह कैसा है, कौन है, उसके बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं है। क्या गारंटी है इस बात की कि वो शख्स ये जिम्मेदारी निभाएगा? गारंटी तो अपने बेटे की भी नहीं ले सकी। मैं तुम्हारी और जुल्फिकार शाह की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं नूर को यहाँ और उष्मा के थप्पड़ खाने के लिए नहीं ला सकती थी वापस। तुमने हमेशा नूर को सलार से ज्यादा है। एक बार फिर उलझनों में घिरती नजर आ रही है। जुल्फकार शाह ने जब से डॉक्टर की बताई हुई झूठी बात सुनी है, वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा होता है कि वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। जुल्फकार शाह को यह यकीन ही नहीं आ रहा होता कि नूर के बारे में ऐसा कुछ सच भी हो सकता है। वह नूर के किरदार पर शक तो नहीं करना चाहता, लेकिन डॉक्टर की बात उसके दिमाग से निकल भी नहीं रही होती। यही वजह है कि वह बेहद उलझन में पड़ जाता है। दूसरी तरफ वह यह भी जानता है कि नूर पहले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों और मुसीबतों का सामना कर चुकी है। उसने बहुत कुछ सहा है, इसलिए जुल्फकार शाह यह फैसला करता है कि वह नूर से इस बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। वह नहीं चाहता कि उसकी एक बात से नूर को और ज़्यादा दुख पहुँचे या उसकी पुरानी तकलीफ़ें फिर से ताज़ा हो जाएं। लेकिन जुल्फकार शाह की यह परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही होती है। वह चाहे जितना छुपाने की कोशिश करे, लेकिन उसकी बेचैनी नूर से छुप नहीं पाती। नूर को भी यह महसूस होने लगता है कि जुल्फकार शाह किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। वह बार बार सोचती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो जुल्फकार शाह को इतना बेचैन कर रही है। उधर दूसरी तरफ मुर्तज़ा भी अंजुम के फैसले को लेकर हैरान और परेशान नज़र आ रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अंजुम ने इतनी बड़ी बात का फैसला अकेले कैसे कर लिया। वह अंजुम से सवाल करता है कि आखिर उसने नूर का निकाह सलार से क्यों करवा दिया। मुर्तज़ा को लगता है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम उससे सलाह तो करनी चाहिए थी, लेकिन अंजुम बहुत ठंडे लहजे में उसे जवाब देती है कि उसने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। अंजुम का कहना होता है कि वह दोबारा नूर को उस घर में वापस नहीं भेज सकती थी, क्योंकि वहाँ अरुष्मा हर बार नूर को बेइज्जत करती और उस पर हाथ उठाती थी। अंजुम यह भी कहती है कि वह नहीं चाहती थी कि नूर फिर से उसी जिल्लत और दर्द से गुजरे। इसी दौरान साहिदा भी वहाँ मौजूद होती है और वह भी इस फैसले पर अपनी नाराज़गी जाहिर करती है। साहिदा का कहना होता है कि अंजुम को इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम मुर्तज़ा से तो पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि जिस लड़के से नूर का निकाह कराया गया है उसके बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। लेकिन अंजुम अपने फैसले पर डटी रहती है और साफ शब्दों में कहती है कि उसने जो किया है वह सिर्फ नूर की भलाई के लिए किया है और उसे यकीन है कि उसका फैसला सही है। दूसरी तरफ सलार का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा होता है। उसे पूरा यकीन हो चुका है कि उसकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां आई हैं उनकी जड़ सिर्फ नूर है। सलार को लगता है कि नूर की वजह से ही अरुष्मा इस घर को छोड़कर चली गई है और अब अरुष्मा उससे बात तक नहीं कर रही। यही सोच सोचकर सलार के अंदर नूर के लिए नफरत और गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वह यह सोचकर आग बबूला हो रहा होता है कि नूर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर शायद खुश है, लेकिन वह नूर को इतनी आसानी से खुश रहने नहीं देगा। इसी गुस्से में वह नूर को फ़ोन करता है और उसे धमकाने लगता है। सलार नूर से कहता है कि उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और अब वह नूर को चैन से जीने नहीं देगा। वह साफ शब्दों में नूर को चेतावनी देता है कि वह उसकी ज़िंदगी को भी तबाह करके रख देगा। जब नूर सलार से फ़ोन पर बात कर रही होती है, उसी समय जुल्फकार शाह वहाँ आ जाता है और